हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो कि एक चैप्टर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। यहाँ पर आपको आज जानने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो लॉ लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। मार्जिनल यूटिलिटी, जब भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, और वो क्या केस है, कैसा केस है, आपको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए सबसे पहले क्या है इसमें कि इसको पढ़ लीजिए आप यहाँ से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। आप सभी को मैं बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अगर लिखा है एज वी, जैसे हम लोग कोई भी गुड्स बार बार कंज्यूम करते हैं, तो जब भी बार बार उसको कंज्यूम करेंगे तो उसको कंज्यूम करने से जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी सेटिस्फैक्शन होती है, वो सेटिस्फाई होती जाती है, और हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो हमको उससे कंज्यूम करने से मिलता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, एक ही कमोडिटी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कमोडिटी यूज़ करेंगे एज वी कंज्यूम, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोड ऑन डिक्रीजिंग। इससे क्या होगा कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। जैसे आपको बहुत अच्छा लगता, मान लेते हैं आइसक्रीम, आप आइसक्रीम, चॉकलेट वाली आइसक्रीम रोज़ का रोज़ अगर खाएंगे, या एक एक घंटे पे आप खाएंगे, या लगातार कॉन्टीन्यूसली खाएंगे, तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है कम हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जो आपको खाने का मन नहीं करेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं आज पनीर के सब्जी की, आप पनीर का सब्जी अगर डेली बेस पे एक ही समय अगर आप रोज़ खा रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जिस समय आपको पनीर खाने का मन नहीं करेगा, और आप अपने पापा से क्या बोलेंगे कि नहीं पापा, आज पनीर खाने का मन नहीं है, नहीं मम्मी, आज पनीर खाने का मन नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ये कहता है कि जैसे जैसे आप एक ही गुड्स रोज़ का रोज़ खाएंगे, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है और आपको खाने का मन नहीं करता है। फाइन, तो एग्जाम्पल हमें लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। इसमें आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे किसी को केक पसंद है, पर अगर आप रोज़ का रोज़ अगर केक खाते हैं, तो उस केक खाने से आपका एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मन नहीं करेगा। तो उस केस में ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग की कम हो जाती है। उसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और वैसे तो ये सभी चीज़ इकोनॉमिक्स का है, वैसे रियल लाइफ में एक चीज़ मैंने देखा है, उसका भी एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी ये होता है ना कि बाहर से आपके भैया पढ़ लिख कर आते हैं, तो पहले दिन तो सभी लोग अगल बगल, हाँ भैया, हाय भैया, ये खाइए भैया, वो खाइए भैया, एक दिन तो बहुत उनका रेस्पेक्ट रहता है। और बाकी अगले दिन क्या, बाकी अगले दिन कोई उसको उनको पूछने भी नहीं जाता है क्या वहाँ पे। अब आपका सेटिस्फैक्शन ख़त्म, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई आपकी। तो वैसे तो ये एग्जांपल ये सब चीज़ में आएगा नहीं, बट हमारे माइंड में चल रहा था तो मैं आपको बता दिया। पर सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको आइसक्रीम वाला, केक वाला दिया, ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवन बाय ए जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गॉसेन। आप ये सभी नाम याद कर लीजिए, H.H. गॉसेन थे, ये लॉ आपको दिए थे। फाइन, इसी लॉ को हम लोग कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कह सकते हैं हम लोग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। जैसा कि H.H. गॉसेन ने इस लॉ को दिया था, तो इसी H.H. गॉसेन के लॉ को हम लोग कह सकते हैं गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। तो आपके क्लास 11th में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन क्या है। फाइन, इसके नीचे बच्चों आप सभी को दिख रहा है एजम्पशन। तो एजम्पशंस पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं बुक के साइड, और बुक में से देखकर पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जब हम बात करेंगे,
तो उसमें आपका आएगा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम आपको बताए थे क्वांटिटेटिव टर्म, कि इसमें क्वांटिटेटिव टर्म में होगा। इसमें जैसे कि इसका जो सेटिस्फैक्शन होता है इसको हम मेज़र कर सकते हैं 1 2 3 हम क्वांटिटेटिव मेज़र में। फाइन। सेकेंड इसका बात करेंगे मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये हम लोग का एजम्पशन है, इसमें मनी के फॉर्म में यूज़ होता है। तीसरा है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ कंजप्शन कर रहे हैं तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी काम करेगा जब एक ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, रीजनेबल क्वांटिटी रहेगा। आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ इफ़ अ थर्स्टी पर्सन, किसी को प्यास लगा है और अगर आप चम्मच में उसको पानी दे रहे हैं तो ये कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है। रीजनेबल क्वांटिटी ये है कि उसको एक ग्लास में पानी दिया जाए। फाइन। इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन। कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन ये कहता है कि ये लॉ तभी काम करेगा जब हम लोग ये एज्यूम करके चले कि कोई भी चीज़ हमको कॉन्टीन्यूअसली खानी होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ करिए कि आपको बहुत तेज़ प्यास लगा है, एक गिलास पानी दिया गया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। जब दोबारा दिया गया आपको तो वहाँ पे और कम होगी, और इसी तरह जैसे जैसे आप पानी पीते जाएंगे आपकी पीने की इच्छा कम होती जाएगी। फाइन। तो नेक्स्ट कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन में क्या है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा और आपका मन भर जाएगा, तब उस समय ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रही होगी। वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन नहीं होगा तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा। अगर आपको इस पर भी एग्जांपल चाहिए तो हम लोग छोटे से पानी पीते आते हैं पर टाइम का गैपिंग रहता है, सुबह शाम दिन जब प्यास लगता है तभी पीते हैं, कॉन्टीन्यूअस नहीं रहता है, एक ही समय पे बार बार नहीं रहता है, इसलिए लॉ ये काम नहीं करता है। पर एक ही समय पे आप कॉन्टीन्यूअस पिएंगे तो मन भर जाएगा। उसके बाद नो चेंज इन क्वालिटी का मतलब अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो लगातार एक ही आइसक्रीम खाइए और उसका क्वालिटी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं तो चॉकलेट वाली ही आइसक्रीम खानी है। फाइन। रैशनल कंज्यूमर की बात करेंगे तो इसमें समझदार इंसान ही होना चाहिए जो डिसाइड कर सके कि हाँ ये चॉकलेट का आइसक्रीम है, हाँ इसमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है। रैशनल का मतलब होता है समझदार, जो पागल ना हो, जो अनसाउंड माइंड ना हो। फाइन। इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होना चाहिए, वो खाए और उसको कैसा लगा, उसको कब मन नहीं कर रहा है, वो उसकी यूटिलिटी खुद उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइन। और लास्ट में लिखा इसको, ये सभी चीज़ें अब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट में जान लीजिए सभी। उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, और फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जब एजम्पशंस की बात की जाएगी तो आपको एजम्पशंस 1 to 10 आपको ये याद करना है। आइए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं बगल में। ये आपको यहाँ पे लॉ दिख रहा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों मैं आप सभी को बता दूँ ये बहुत ईजी है। ये आप 1 to 6 आइसक्रीम लिख लीजिए, फिर ये मार्जिनल यूटिलिटी पीछे हम लोग लिखे हुए थे, फिर आप टोटल यूटिलिटी, बस ये आप शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल बना के इसको प्रेजेंट कर दीजिए। सेम गैप होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 to 4, 4 के गैप में 4 to 8, 4 के गैप में 12, 4 के गैप में 16, 16 के गैप में 20। इसी तरह करते करते 1 के सामने 20 है तो 1 के सामने 20, 2 के सामने 16, ऐसे कर कर के आप बहुत अच्छे तरीके से बना लें। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं इसको नहीं शो करना है, आपको सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी दिखाना है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ दिखाना है आपको, क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। यहाँ पे आप पहला आइसक्रीम खाएं, आपको मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिली, मतलब आप खा के कह रहे मज़ा आ गया, इसमें तो बहुत मज़ा आ गया। फिर जब आपको दोबारा वही आइसक्रीम दिया गया तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा पहले से कम मज़ा आया क्योंकि हम खा चुके थे, इसमें 16 मिला। तीसरा आइसक्रीम खाएं तो कहें 10 यूटिलिटी मिल रहा है, चौथा खाएं तो आप कह रहे 4 ही यूटिलिटी मिल रहा है, 5 वाला खाएं तो कह रहे अब मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हमको समझ में आ रहा है।
और 6 वाला खाएं तो माइनस में जा रहा है। इट मीन्स कि आप वो आइसक्रीम, ये कहा जा सकता है कि आप अपने मुंह से उसको निकाल कर थूक दिए, आप उसको फेंक दिए, आप कहें कि नहीं हम नहीं खाएंगे, माइनस में जा रहा है। तो आपका ये ऐसे बनेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इतने अच्छे से डायग्राम आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुत अच्छे से इसको समझा जाएगा। तो नोट्स बनाने के लिए ये जम्पशंस आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो मैं यहाँ पे आपको ये बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये आपका यहाँ पे जो इसका मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो अच्छे से फिर ये लिख लीजिएगा कि H.H. गॉसेन फर्स्ट गिवन दिए थे इसको, और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका एक नाम है गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप सभी को बता रहे हैं। तो पहले आप ये लिख कर फिर उसके बाद आप एजम्पशंस बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इसको सेल्फ स्टडी ज़रूर आप करिएगा, और इसके बाद इसको बनाकर शेड्यूल को बनाकर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग शेड्यूल को बनाकर आप इसका डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप LDMU भी बोल सकते हैं, LDMU। फाइन। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लास आपका ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए कि कितना अच्छा लगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप बताइए कमेंट करके, और कितना अच्छा आपको लगा वो भी कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच बच्चों।